कोई गुस्सा नहीं आता है, हमें गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि संविधान में लोगों को अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकार का हम उपयोग नहीं कर रहे। उस अधिकारों का दूसरे लोगों के द्वारा उस अधिकारों का हनन करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथी ने कहा कि आरक्षण दिया गया था इसलिए कि समाज में समता मूलक स्थापना हो। ये किसी को इसलिए नहीं मिला था, हमने देने के पीछे कोई ये मंशा थी, किसी को विशेष अधिकार देकर करके उसको आगे करने का काम किया जाए, बल्कि ये मंशा थी कि समाज में समता मूलक समाज की स्थापना होगी, समान रूप से हम रहने का काम करेंगे, किसी के अंदर कोई किसी तरह की ईर्षा भेद नहीं रहेगा। लेकिन क्या समानता हो पाई? लेकिन इसके बावजूद भी आरक्षण पर चर्चा होती है। आज भी प्रोन्नति में आरक्षण का सवाल है, जिसको लेकर के बहस होती है। हम लोग तमाम जो दलित समाज के विधायक रहे थे, सभी लोगों ने इसके लिए संघर्ष करने का काम किया था, लेकिन आज वो मामला न्यायालय में है। किस तरह न्यायालय के परिधि में हम किसी पर आज के इस पवित्र मंच पर हम किसी की विवेचना और किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आत्ममंथन करने का काम करें कि क्या कारण है जो अधिकार मिला था आज उस अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रमोशन आरक्षण तो दूर रहा, क्या हमारे बच्चे बच्चियां क्या स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर नहीं पाई? आज लोगों को निजी क्षेत्र में जाया जा रहा है, आज स्कूलों का निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। हमारे गरीब के, दलित के, पिछड़े के बेटे के पास 20 लाख रुपया नहीं है जो डोनेशन दे करके ऑस्ट्रेलिया जैसे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चियों को एडमिशन कराने का काम करे। फिर कैसे होगा प्रतियोगिता? कैसे हमारे बच्चे बच्ची उस प्रतियोगिता में भाग लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे? क्योंकि सरकारी जो शिक्षित शिक्षालय है, जो हमारा देवालय है, उस देवालय जो शिक्षालय है उसका ह्रास हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, उसका सर्वनाश करने का काम किया जा रहा है और शिक्षा का व्यवसायीकरण होने का काम किया जा रहा है। कैसे होगा? बाबा साहब का सपना का साकार सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अंदर में संघर्ष करना होगा। हमें इस बात के लिए विचार करना होगा। हमारे महर्षियों ने कहा था कि अगर घर का बर्तन भी बेचना पड़े तो बेच देने का काम करना, लेकिन अपने हाथ में खाना खाना, लेकिन अपने बच्चियों को शिक्षा से महरूम करने का काम मत करना। क्या हम उस बात पर कायम है? अगर उस बात पर कायम नहीं है तो बाबा साहब के चरणों में माला चढ़ाने का हमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज शिक्षा का क्षेत्र छोड़ दीजिए, आज जिस तरह से आज रोजगार का सवाल हो, आज हमारे मजदूर, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, आज वो सस्ते दाम पर अपने शरीर को बेचने का काम कर रहे हैं। आज कहीं कहीं जाकर करके मजदूरी करते हैं और जो संविधान में जो अधिकार है, जो कानून में अधिकार है, लेबर एक्ट में जो अधिकार है कि 8 घंटा काम करेंगे, उसका भी दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। ऐसे सवालों को हमको मंथन करना होगा, मन में गुस्सा लाना होगा। हम अपने आप को पीड़ित नहीं महसूस करें, हम अपने आप को दया के पात्र नहीं बने, हम ईर्षा के पात्र बने। और ईर्षा के बाद जिस दिन दलित समुदाय के लोग हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन समाज उत्थान समिति के लोग जिस दिन सभी दलितों में ईर्षा की भावना जगा देंगे, लोग जो आपसे घृणा करते हैं उनके मन में ईर्षा हो जाए, उस दिन आपकी विजय होगी और आप संघर्ष करने के लिए माकूल माहौल बनाने का काम करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, आज समाज में बड़ी बेहतर स्थिति है। पूरे देश में माहौल बहुत तरह के खराब है। पूरे देश में जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनको इस तरह का एहसास हो रहा है कि क्या आजादी मिली थी। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हम देने का काम किए हैं, लेकिन शासक प्रशासन में लोग अगर उस संविधान के तहत काम नहीं करेंगे तो संविधान कागज का रद्दी टुकड़ा के रूप में होगा। आज लोगों की साजिश हो रही है, हम किसी एक संस्था, एक दल, एक व्यक्ति, एक
लोगों को हम नहीं दोषी देना चाहते। इस समाज को जो लोग चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के लोग हों, जिन लोगों का आधिपत्य है, उन लोगों ने इस संविधान को कागज का टुकड़ा बनाने की साजिश करने का काम कर रहे हैं।